डिक्कू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। चुनाव आयोग के एक फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल सा आ गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम मौजूद हैं मुंबई के बहरामबाग शिवसेना शाखा क्रमांक 61 से नगर सेविका राजुल ताई के साथ। हम इनसे जानेंगे जो चुनाव आयोग का जो फैसला आया इसके बारे में इनका क्या कहना है। सही में देखेंगे तो चुनाव आयोग हो पूरा बिकाऊ हो गया है, ऐसा लग रहा है। उसका कारण ऐसा है, एक तो आज की सरकार लोकशाही नहीं मान रही है, ठोकशाही मान रही है। हम करे सो कायदा, तो उनके दिल में आया वही करना है। तो इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को जिस तरह से बताया वैसे चुनाव आयोग ने काम किया है। लेकिन सही में ये स्वायत्ता संस्था है और स्वायत्ता संस्था रहने के कारण इसका उन्होंने खुद अपना निर्णय लेना चाहिए था। सही में देखेंगे तो कोई भी पार्टी, नगर सेवक, आमदार, खासदार ये तो बाद में बनते, पहले शिवसैनिक जोड़े जाते, पहले सदस्य जोड़े जाते। और कोई भी पार्टी को देखा जाता है तो सदस्य के ऊपर ही बनाई जाती है। आज ये बता रहे हैं कि 40 आमदार गए। अगर 40 आमदार, इनकी ताकत इतनी है ना, ये बीजेपी इतना बोल रही है ना, बीजेपी ने उनके में ताकत है ना, ये 40 आमदार जितने गए हैं ना उनको रिजाइन देने बोलो और उनको खड़े रहने बोलो इलेक्शन में। आज इनको ये मालूम है कि शिवसेना के नाम से ये जीत के आ सकते, उसके सिवा अगर बाळा साहेबांची शिवसेना या ढाल तलवार लेके खड़े रहेंगे तो जीतेंगे नहीं, ये मालूम है। इसलिए उन्होंने लोगों को गफलत करने के लिए, गांव के खेड़े के लोगों को गफलत करने के लिए शिवसेना नाम उठा के एकनाथ शिंदे को दिया और उसकी निशानी भी शिंदे को दी। लेकिन एक बात कहती हूँ, सच तो सच ही रहेगा, झूठ कितने दिन चलेगा, एक ना एक दिन सामने आएगा। और ये कैसा है, हम लोग मराठी में कहावत है, खोटा बोल पर रेटून बोल, ये कर रहे हैं ये लोग, खोटा बोलते हैं और रेट के बोलते हैं। अच्छा ताई, अभी ये जो मामला पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से, किसके हक पे फैसला आना चाहिए? देखिए, भारत देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, हमारे उद्धव जी को भी विश्वास है, जब भी तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज जो भी न्याय देगी वो सही में सच्चाई से देगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो सत्ते में बैठे हैं, जिन्होंने आज बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान का पूरा मट्टी मोल कर दिया उन्होंने, संविधान से नहीं चल रहे हैं। मैं आपको एक छोटे से छोटे उदाहरण दे रही हूँ कि आज इलेक्शन होने के बाद आमदार चुन के आता है, आमदार चुन के आता है, वो शिवसेना की धनुष्य बाण की निशानी पे चुन के आता है। तो वो आमदार कैसे बोलता है कि मैं शिवसैनिक हूं और ये शिवसेना पार्टी मेरी है? तो फिर जो जिसने पार्टी के लिए जान डाली आज बाला साहब ने या उद्धव जी ने, तो आज वो लोग क्या है फिर? आज इसका मतलब, और आज हम लोग बोलते हैं कि बाला साहब हमारे हैं और बाला साहब के हिसाब से हम हमारे गुरुवर्य है। अरे तुम गुरुवर्य है तो उनके बेटे को इतना तकलीफ दोगे, इतना बदनाम करोगे? जिस पार्टी ने आपको नाम दिया, रंग दिया, रूप दिया। आज मैं मेरी बात करती हूँ, मैं एक सादी सामान्य औरत थी, गृहिणी थी और ट्यूशन देने वाली, घर में बैठ के ट्यूशन देने वाली औरत थी। उस औरत को आज शिवसेना ने 5 बार नगर सेवक किया। कौन सी बुराई की मेरी? 2 बार मुझे आमदार की टिकट दी गई। आज क्या बुरा किया मेरे लिए? भले 1 बार आमदार की शिवसेना पार्टी ने दी, मैंने गलती से, मेरा फॉर्म मेरी गलती से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद मैं अपक्ष खड़ी रह गई। लेकिन आज मैं आपको कहती हूँ कि जिस पार्टी ने हमें बड़ा किया उस पार्टी को भूल गए, जिस माँ ने हमें जन्म दिया उस माँ से बेईमान हो गए, तो उनको क्या उन पे भरोसा करना है? नगर सेवक विक्रम प्रताप सिंह, ये मीरा भाईंदर से हैं, शिवसेना के नगर सेवक है ये भी। तो उनका ये जवाब आया सामने कि जो महापुरुष होते हैं उनका कोई परिवार नहीं होता, उनका कोई वंश नहीं होता है। बाला साहब की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी सोच है, उसके हिसाब से जो भटकेगा तो वो भटक गया, वो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी सीधा उद्धव साहब को उन्होंने कहा कि उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। और जो उनके रास्ते पे चलेगा तो ये वही वारिस कहलाएगा शिवसेना जो है। जो बाला साहब के मार्ग पे चलने वाले जो शिव सैनिक है वही मूल शिव सैनिक है। बाला साहब का मार्ग क्या था सबको मालूम है। उस मार्ग से भटकने का काम जिन लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। देखिए, महापुरुष होते हैं ना, महापुरुषों का विचार होता है, उनका परिवार नहीं होता है। वंश के आधार पे हम जो है
चीज़ों को जो है हम नहीं कर सकते। तो वाला साहब के विचारों को मानने वाले, चाहे उनके वंशज हो चाहे हम सभी हो, हम सब उनके अनुयायी हैं। जो सही सही उनके रास्ते पे चलेगा वही उनका असली वारिसदार होगा। जो है वो किसी एक परिवार के नहीं है वाला साहब। जो है वाला साहब पूरे भारत के। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? आज मुझे एक बात बताइए, शिवसेना के उद्धव जी अगर आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ युति किए और कल इन्होंने कहा होता ना कि हम आपके साथ नहीं है, आपने ये गलत किया है, तो मानती थी कि ये लोग ईमानदार है, इनके साथ हम लोग भी जाते थे। 2.5 साल यही उद्धव जी के और कांग्रेस राष्ट्रवादी के बाजू में बैठ के तुमने सत्ता संभाली, मंत्री पद संभाला, और आज तुमको 2.5 साल के बाद जब बीजेपी ने तुम्हें उकसाया, बीजेपी को तो वही चाहिए, उन्होंने आज उकसाने के कारण बीजेपी ने आज उनको उकसा के ये बताया और उनको आमिष दिखाया, तो अपने स्वार्थ के लिए गए ये। कोई उद्धव जी को, और मुझे एक बात बताइए, महापुरुषों का कोई परिवार नहीं रहता है क्या? आज शिवाजी महाराज थे महापुरुष, आज शिवाजी महाराज का परिवार है ना। आज जो संभाजीराव भोसले जो खासदार है तो वो भोसले परिवार से, शिवाजी महाराज के परिवार से है, तो वो लोग बोलते ही है ना, तो उनके परिवार के नहीं है क्या? उनका मान कितना रखा जाता है। तो यही बात है, बाला साहब कोई ऊपर से उठा के लाए नहीं थे, किसी का बच्चा चुरा के नहीं लाए थे, बाला साहब के खुद का बच्चा था। तो परिवार नहीं होता है, ये बोलने वाला कोई मेरे को लगता है बहुत बड़ा मूर्ख होगा। और ऐसे मूर्खों को तो है ना, सही में माताजी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि समय बताएगा इनकी हालत क्या होती है। हमारे साथ और भी यहाँ पे शिवसेना के इनकी छोटी छोटी सी कि हम रिएक्शन लेना चाहेंगे। चुनाव आयोग का जो फैसला था, क्या ये सही? चुना लगाया आपने, एकदम गलत है वो। तो इसका सही हकदार कौन है? ये पार्टी का, और ये चुनाव चिन्ह जो है धनुष बाण? ठाकरे परिवार, उद्धव ठाकरे। ठाकरे परिवार ही। ठाकरे परिवार को ही देना चाहिए, बाला साहब के जो है उनको ही देना चाहिए, बाकी कोई नहीं है। ऐसा तो कोई भी आएगा, कल एमआईएम वाले उठ के आएंगे, शिवसेना हमारी है, गलत है ना। आप क्या कहेंगे? ठाकरे परिवार को देना चाहिए। क्या लगता है, चुनाव आयोग का ये फैसला गलत है? गलत है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आपको? यस, उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? ठाकरे परिवार को देना मिलना चाहिए। एंड चुनाव आयोग ने चुनाव लगा दिया, और अपना जो भी है हमको चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार को ही मिलना चाहिए। चुनाव चिन्ह ठाकरे परिवार को मिलना चाहिए। ये है शिवसेना का शाखा क्रमांक 61 के यहाँ के नगर सेविका हमारे साथ थी राजुल ताई जी, और यहाँ पे शिवसैनिकों ने जो अपनी राय रखी। अब इसका फैसला आएगा कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट से, और इनको पूरा भरोसा है कि न्याय करेगी हमारे साथ। तो देखते रहिए डिक्पू न्यूज़। कैमरामैन विश्वजीत के साथ मैं आयाज अहमद खान, डिक्पू न्यूज़। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.